वेलकम टू BSS मैथमेटिक्स क्लासेस। नए टॉपिक के साथ जिसमें हम आपको बताने वाले हैं क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल। तो स्टूडेंट्स, ये 10th क्लास के ट्राइंगल चैप्टर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए इसमें समझते हैं हम कि दो ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए उसकी क्या क्या क्राइटेरिया होती हैं। तो सबसे पहले दो ट्राइंगल को सिमिलर करने की क्राइटेरिया क्या है? या तो किसी ट्राइंगल के दो या तीन दोनों के दो एंगल इक्वल हो जाएं, या फिर तीनों के तीनों एंगल इक्वल हो जाएं, तो ये जो ट्राइंगल होगा वो सिमिलर हो जाएगा। और या तो उसकी साइड जो है वो प्रोपोर्शन में आ जाए, तो वो जो ट्राइंगल होंगे वो दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कुछ सिमिलरिटी के रूल। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे 4 रूल। इन 4 रूल को वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको हम दो ट्राइंगल को सिमिलर कर सकते हैं। तो पहला वाला हमारा जो रूल आ जाएगा एंगल 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 सिमिलरिटी। पहले आ जाएगा एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कोई दो ट्राइंगल है। पहला एक ट्राइंगल है ABC, ये कोई ट्राइंगल ABC, और एक दूसरा ट्राइंगल है PQR, ABC। दूसरा ट्राइंगल है PQR। अब इस ट्राइंगल के मान लीजिए ये A एंगल जो है वो P एंगल के इक्वल है, और B एंगल Q एंगल के इक्वल है, और C एंगल R एंगल के इक्वल है। यानी कि इस ट्राइंगल में तीनों के तीनों एंगल जो है इसके इक्वल हो गए, यानी कि A P के इक्वल हो गया, B Q के इक्वल हो गया, और C एंगल R के इक्वल हो गया। तो हम इस ट्राइंगल को कह देंगे कि ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर। ये सिमिलर का सिंबल साइन इस तरह से, इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके साइड्स का करस्पॉन्डिंग रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा। दूसरा हमारा सिमिलरिटी का रूल होता है एंगल एंगल। अभी हमने बताया था कि तीन एंगल जब सिमिलर होंगे, अगर दो एंगल भी किसी ट्राइंगल के सिमिलर हो जाते हैं तो ये एंगल एंगल सिमिलरिटी होगी। एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हो रहे हैं, मान लीजिए ए एंगल पी के इक्वल है और बी एंगल क्यू के इक्वल है, तो तीसरे इस पूरे के पूरे ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। इस वाले ट्राइंगल में भी तीनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री होगा। जब दो एंगल आपस में इक्वल है तो तीसरा तो होगा ही होगा। इसलिए इसका ये जो एंगल एंगल सिमिलरिटी जो रूल है ये इसी का एक कोरोलरी है। तो इसमें ये हो जाएगा एंगल एंगल सिमिलरिटी, यानी कि केवल दो एंगल भी अगर हमारे इक्वल हैं तो हमारा जो ट्रायंगल होगा वो सिमिलर होगा इस वाले ट्रायंगल के। ये तो इसमें भी ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के। तीसरा है साइड साइड साइड, साइड 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 सिमिलरिटी। साइड 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 सिमिलरिटी में क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे कोई दो ट्रायंगल है जिनकी साइड का रेशियो ही मान लीजिए ABC, दूसरा ट्रायंगल LMN, अगर AB का रेशियो LM के रेशियो के और AC का रेशियो LN के रेशियो और BC और MN का रेशियो इक्वल है, तो ये जो साइड का ये जो ट्रायंगल होंगे ये साइड 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 सिमिलरिटी से दोनों सिमिलर होंगे। जैसे अगर इफ AB अपॉन LM इज इक्वल टू BC अपॉन ML, BC अपॉन ML इज इक्वल टू AC अपॉन LN। अगर इन दो ट्राइंगल में ये कंडीशन है कि किसी साइड के रेशियो, दूसरी साइड का रेशियो और तीसरी साइड का रेशियो आपस में इक्वल है, तो ये जो ट्राइंगल होगा ये सिमिलर होगा। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल LMN, ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे। तीसरी है
साइड एंगल साइड, अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड का रेशियो इक्वल है, यानी कि वो दोनों साइड प्रोपोर्शन में है, और एक एंगल अगर इक्वल है, तो वो जो दो ट्राइंगल होंगे वो दोनों भी सिमिलर होंगे, जैसे कि साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। मान लीजिए इसी ट्राइंगल में समझाता हूं, ये अगर साइड ए बी साइड है और ए बी साइड के बीच में और ए सी साइड है, इस वाली साइड के बीच का ये दोनों एंगल है, जैसे अगर ए बी का रेशियो इक्वल है एल एम, ए बी अपॉन एल एम का रेशियो ए सी अपॉन एल एन के रेशियो के इक्वल है, तो ये दोनों, और बीच वाला जो एंगल है वो दोनों इक्वल है, तो ये ट्राइंगल जो होंगे ये दोनों सिमिलर होंगे, जैसे कि इफ ए बी अपॉन एल एम is equal to AC upon LN and angle A is equal to angle L, then the triangle ABC will similar to triangle LMN. Triangle ABC is similar to triangle LMN. तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 4 सिमिलरिटी के रूल। इसी रूल पर हम आगे के अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये चारों रूल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।